दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी सिस्टम नंबर्स में 11 सिस्टम्स हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला हम बात करें नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक यानी कि इम्यून सिस्टम, इनिटीजुमेंट्री सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, स्केलेटल सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स अगर हम बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 11 प्रकार के जो सिस्टम्स हैं इनका अपना अलग अलग फंक्शन है। और इन 11 जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं इनसे मिलके ही हमारी बॉडी बनती है। बिना एक भी सिस्टम्स के हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं हो सकती। इन 11 सिस्टमों को मिला के हमारी ह्यूमन बॉडी एक कंप्लीट बॉडी कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारा मेन सिस्टम्स है, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी का या हमारी शरीर का सबसे मेन सिस्टम है। सेकंड हम बात करेंगे इंटीग्रेटिव सिस्टम्स। इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ्स रहता है या हेयर ग्रोथ के अलावा जो बॉडी से जो कह सकते हैं कि फिर थर्ड अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना। तो ये सारा सिस्टम इसी से चलता है। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारी चीज़ें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। फिर हम अगले सिस्टम की अगर बात करें तो अगला सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, यानी कि जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो बाहर निकालने वाले जो सिस्टम्स हैं। उसमें खासकर हम देखेंगे किडनी में यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में आके वो इकट्ठा होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। और हम कह सकते हैं कि आँख से निकलने वाला आंसू भी इसी से जुड़ के कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम, स्कल सिस्टम्स। तो इसमें स्कल, हुमरस, रिब्स, अल्ना, रिब्स, पेल्विस, फीमर, टिबिया, फिबुला, जितने भी बोनी कैरेज हैं, बोनी पार्ट हैं, ये सब हम स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। मस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, हाथ से लेकर, सर से लेकर, पैरों से लेकर, ग्लूटियस रीजन्स, बैक रीजन्स, एब्डोमिनल रीजन्स, चेस्ट रीजन्स, बोथ लिम्स, फेस, सब इसी में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स, जैसे कि नाम से सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो अपर या लोअर दोनों साइड में जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो इसी के माध्यम से होता है। ये भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। एंडोक्राइन सिस्टम्स हम बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम्स जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड्स है, ओवरीज है, टेस्टिस है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज है, हाइपोथैलेमस है, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम्स हैं जहाँ से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन में खासकर मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब कह सकते हैं। फिर लास्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम्स। ये हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है इम्यून सिस्टम्स। हम बहुत ही इसको अच्छे से डिटेल से अगली वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आएगी।